नमस्कार बच्चों, आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक नए अध्याय की शुरुआत करेंगे जिसका नाम है हवाएं। हवाएं पाठ शुरू करने से पहले कुछ बात करना चाहूंगा मैं आप सभी से। तो मैं आपसे यह बात करने वाला हूं कि हवा को किसने देखा है। इसका सीधा सा उत्तर होगा कि हवा को किसी ने नहीं देखा है। प्यारे बच्चों, आप लोग जहां कहीं भी हो, घर में हो या बाहर हो, यदि आप घर में हो तो घर में लगे खिड़की या दरवाजे से आप बाहर की तरफ देखिए, और यदि आप बाहर हो तो आप अपने आसपास देखिए और यह देखिए कि कौन सी वस्तुएं आपको हिलती हुई दिख रही हैं और कौन कौन सी वस्तुएं आपको रुकी हुई दिख रही हैं। और साथ ही मैं भी देखता हूं। प्यारे बच्चों, आप लोगों ने देखा कुछ? मैं यहां से देखा तो मुझे पेड़ों की पत्तियां और पेड़ों की पतली पतली जो टहनियां हैं वह हिलती हुई दिख रही हैं, और इसके साथ ही साथ मुझे लहरता हुआ झंडा दिखाई दे रहा है। और मैं देख रहा हूं यहां से कुर्सी, खिड़की, दरवाजे रुके हुए हैं, यानी ये हिल नहीं रहे हैं। आप लोगों को भी, आप जहां पर भी हो वहां से कुछ न कुछ चीजें हिलती हुई और कुछ चीजें, बहुत सारी चीजें स्थिर दिखाई दे रही होंगी। ये चीजें क्यों हिलती हैं? तो इसका सीधा सा उत्तर है हवा के कारण हिलती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जब पेड़ पौधों की पत्तियां हिलती हैं, घासें और तिनके हिलते हैं और हमें वायु का स्पर्श होता है, तो हम कह सकते हैं कि हवा चल रही है। अब हम जानते हैं कि हवा की क्या परिभाषा होती है या हवा किसे कहते हैं। अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की तरफ क्षैतिज समानांतर दिशा में होने वाली वायु की हलचल को हवा कहते हैं। एक बार फिर से, अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की ओर समानांतर क्षैतिज दिशा में होने वाली वायु की हलचल को हवा कहते हैं। अब हम हवाएं किस दिशा के नाम से जानी जाती हैं, कौन सी हवा चल रही है, ये हम कैसे जाने? हमने सुना है, लोग कहते हैं कि पूर्वी हवा चल रही है, पश्चिमी हवा चल रही है, उत्तरी हवा चल रही है, दक्षिणी हवा चल रही है। इसको हम कैसे जाने कि कौन सी हवा चल रही है? तो आप सभी यहां बोर्ड पर ध्यान दीजिए। एक बार फिर से हवा की परिभाषा की तरफ। यह जो परिभाषा लिखी हुई है इसको आपको लिखना है और याद भी करना है। अधिक वायुदाब की पेटियों की ओर से कम वायुदाब की पेटियों की ओर क्षैतिज समानांतर दिशा में वायु की हलचल को हवा कहते हैं। हवा को किलोमीटर प्रति घंटा अथवा नॉट्स परिमाण इकाई में मापते हैं। यदि आपसे कोई प्रश्न करता है कि हवा को किस इकाई में मापते हैं, तो आप कह सकते हो हवा को किलोमीटर प्रति घंटा इकाई या नॉट्स परिमाण इकाई में मापते हैं। अब हम जानते हैं हवा की दिशाओं के बारे में। यहाँ पर आप देखिए, उत्तर दिशा और ये दक्षिण दिशा, पश्चिम दिशा, पूर्व दिशा। आपको पिछले अध्याय में बताया गया कि हमेशा हवाएं अधिक वायुदाब की तरफ से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं। मान लीजिए कि यहाँ पर इस क्षेत्र में अधिक वायुदाब है, अधिक वायुदाब है, और इन क्षेत्रों में कम वायुदाब है। तब क्या होगा? यहाँ की हवा का दबाव अधिक और यहाँ की हवा का दबाव कम, तो यहाँ की हवाएं आगे दबाव डालते हुए इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। इस दिशा में इधर, ऐसे आप देखिए, इस दिशा से हवाएं इधर जा रही है, मतलब पश्चिम की दिशा से पूर्व की दिशा की ओर आगे बढ़ रही है। तो हवाएं सदैव जिस दिशा से आती हैं उसी के नाम से जानी जाती हैं। फिर से ध्यान दीजिए, जिस दिशा की तरफ से हवाएं आती हैं उसी के नाम से जानी जाती है। मतलब पश्चिमी दिशा से यहाँ हवाएं आगे बढ़ रही हैं, इसलिए हम इसे कहेंगे पश्चिमी हवा। क्यों कहेंगे? क्योंकि पश्चिम की दिशा से आ रही है। यदि यहाँ पर वायुदाब कम है
और यहाँ पर वायु दाब अधिक है, तब क्या होगा, यहाँ की अधिक वायु दाब की हवा, यहाँ पर नहीं, इसको बोल जाइएगा, यहाँ की हवा इस दिशा में आगे बढ़ेंगी। तो किस दिशा की तरफ से आ रही है, ध्यान दीजिए, उत्तर की तरफ से दक्षिण की तरफ आ रही है, तो इसको हम कहेंगे उत्तरी हवा। ठीक इसी तरह से जब हवाएं इस दिशा से ऐसे चलेंगी, मतलब पूर्व दिशा की ओर से आ रही हैं, मतलब इसको हम कहेंगे पूर्वी हवा। अभी आप जान चुके हैं कि हवा को कैसे हम जानते हैं कि कौन सी हवा चल रही है। अभी आप बता लोगे कि कौन सी हवा चल रही है। यदि पश्चिम की तरफ से हवा आ रही है तो आप कहोगे पश्चिमी हवा चल रही है, यदि पूर्व की तरफ से हवा आ रही है तो उसको आप कहोगे पूर्वी हवा चल रही है। चलिए अब हम आगे इन चित्रों के माध्यम से हवाएं कैसे चलती हैं इसको जानते हैं। यहाँ पर देखिए यह पूरा भूगोलक मैंने बनाया हुआ है और ये जो मध्य की लाइन है 0 अंश यानी विषुवत रेखा, इसके ऊपर 30 अंश की अक्षांश रेखा मैंने यहाँ पर खींचा हुआ है, 60 अंश की अक्षांश रेखा, और इधर उत्तरी ध्रुव 90 अंश पर और दक्षिणी ध्रुव इधर 90 अंश पर खींचा हुआ है। और इसके साथ ही साथ मैं आपको एक बात फिर से ध्यान दिलाना चाहूंगा, पिछले पाठ में आप सभी लोगों ने वायु दाब की पेटियों के बारे में जानकारी प्राप्त की और यहाँ पर आप लोगों ने पढ़ा विषुवत रेखा के पास कम वायु दाब की पेटी का निर्माण होता है। यहाँ पर हमने लिखा कम भार या कम दाब, किसका, वायु का कम भार या वायु का कम दाब। उसी तरह यहाँ पर वायु का अधिक भार या अधिक दाब और इस क्षेत्र में अधिक वायु का कम भार। और यहाँ पर 60 है, यहाँ पर 80 से 90 के बीच में उपध्रुवीय अधिक दाब की पेटी का निर्माण होता है। पिछले अध्याय में आप सभी लोगों ने इस बात की जानकारी प्राप्त की और पिछले अध्याय में ही यह भी आप सीखे हो कि हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ती हैं। तो यहाँ पर देखिए अधिक वायुदाब है और यहाँ पर अधिक वायुदाब है और यहाँ पर कम वायुदाब और यहाँ पर कम वायुदाब। तो यहाँ पर जो अधिक वायुदाब का पट्टा है या पेटी है, यहाँ की अधिक वायुदाब की जो हवाएं हैं कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ती हैं और यहाँ से यहाँ की हवाएं इधर भी आगे बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ कम वायुदाब है और यहाँ की हवाएं इधर भी आगे बढ़ेंगी क्योंकि यहाँ पर भी कम वायुदाब है। तो इधर एक संकेत है, पहले आप इसको ध्यान दीजिए। संकेत में लिखा गया जो यह नीले रंग की सीधी रेखा ऊपर है, तीर बना हुआ है, हवा की मूल दिशा है और यह जो वक्राकार तीर बना है पृथ्वी की परिभ्रमण गति के कारण परिवर्तित हवा की दिशा है। यह परिवर्तित हवा की दिशा किस कारण से, पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण। परिभ्रमण में पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है उसके कारण। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए आप, यहाँ की जो हवा है यह मूल दिशा में, मतलब अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ेगी। यहाँ से अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ आगे बढ़ेगी, लेकिन पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध, जो यह उत्तरी गोलार्ध है, इन गोलार्धों की हवा अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ जाती है, अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ जाती है। फिर से ध्यान दीजिए, उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ती हैं। क्यों मुड़ती हैं? पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण। इस बात को आपको विशेष ध्यान रखना है। हवाएं हमेशा अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं और इसके साथ ही जब हवाएं अधिक वायुदाब से कम वायुदाब की तरफ चलती हैं तो पृथ्वी के परिभ्रमण के कारण वो उत्तरी गोलार्ध की हवा यहाँ से यहाँ तक इन क्षेत्रों की हवा अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ जाती है। यहाँ पे देखिए, यहाँ से हवा चल रही तो दाहिने तरफ मुड़ी और यहाँ अधिक वायुदाब से इस कम वायुदाब की तरफ जो हवाएं अपने मूल दिशा में आगे बढ़ रही है तो दाहिने तरफ इधर मुड़ जा रही है। उसी तरह यहाँ पर कम दाब की पेटी का निर्माण होता है, ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी का निर्माण होता है यहाँ पर, और एक कम दाब की पेटी। तो यहाँ से हवाएं इस दिशा में आगे बढ़ती हैं। चूंकि उत्तरी गोलार्ध है तो अपने दाहिने तरफ मुड़ जाएंगे तो यहाँ की हवाएं इस तरफ थोड़ा सा मुड़ जाती हैं और ये हवाएं, और ठीक जिस तरह से इस, अब तो उत्तरी गोलार्ध की बात हो गई, अब हम दक्षिणी गोलार्ध की बात करते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में इसका उल्टा होता है, हवा अपने मूल दिशा के बाईं तरफ मुड़ती है। जैसे हवा यहाँ पर अधिक दाब की पेटी है, यहाँ पर कम दाब की पेटी, यहाँ पर कम दाब की पेटी, तो यहाँ से हवाएं सीधी दिशा में विषुवत रेखा की तरफ आगे बढ़ेंगी और यहाँ से हवाएं इस 60 अंश अक्षांश की तरफ आगे बढ़ेगी क्योंकि यहाँ पे कम दाब की पेटी का निर्माण होता है। तो यहाँ की दक्षिणी गोलार्ध है तो यहाँ की हवाएं अपने मूल दिशा से बाएं तरफ मुड़ जाती है। देखो यहाँ से जब हवाएं चलेंगी तो अपने बाएं तरफ मुड़ जाएंगी।
और यहाँ से जो हवाएं आगे बढ़ेंगे विषुवत रेखा की तरफ, वो अपने मूल दिशा से बाई तरफ इधर मुड़ जाते हैं। उसी तरह यहाँ पर ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी की ओर से जब एक कम हल्क या कम दाब की तरफ हवाएं चलती हैं तो अपने मूल दिशा से बाएं तरफ मुड़ जाती हैं। यह बात आप लोगों ने जाना। दो महत्वपूर्ण बात है इसमें। उत्तरी गोलार्ध में जो हवाएं अपने चलती हैं वो अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ती हैं, और दक्षिण गोलार्ध में हवाएं अपने मूल दिशा से बाएं तरफ मुड़ती हैं। और क्यों मुड़ती हैं इस बात को आपको ध्यान रखना है। पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण या पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूमने के कारण, यह बात आप लोग समझे। और यहाँ पर देखिए, यह बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है कि इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए। उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से दाएं और मुड़ती हैं, और दक्षिणी गोलार्ध में हवाएं अपनी मूल दिशा से बाएं और मुड़ती हैं। ये आप जान गए होंगे अभी तक। अब हम चलते हैं आगे, हवाओं की दिशा के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। यह जो चित्र बना हुआ है, इस चित्र को आप पिछले अध्याय में पढ़े हो या इसके बारे में आप जानते हो। यहाँ पर विषुववृत्तीय कम दाब की पेटी, मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी, उपध्रुवीय कम दाब की पेटी, यहाँ पर यह जो क्षेत्र है यह ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी। ठीक इसी तरह से दक्षिणी गोलार्ध में भी मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी, उपध्रुवीय कम दाब की पेटी और ध्रुवीय अधिक दाब की पेटी, यह जो क्षेत्र है यह वाला क्षेत्र। अब ध्यान दीजिए, अभी अभी मैंने आपको बताया इस मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी की तरफ से जो हवाएं चलती हैं तो अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ जाती है। तो दाहिने तरफ मुड़ गई तो थोड़ा सा इसका डायरेक्शन चेंज हुआ, थोड़ी सी इसकी दिशा चेंज हुई। अब देखो तो ये देखने में लगेगा कि इस तरफ से मतलब ऐसे हवाएं आ रही हैं, तो इन हवाओं को हम पूर्वी हवाएं कहते हैं। अब ध्यान दीजिए, पूर्वी हवाएं किन किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं, यहाँ पे प्रश्न तैयार होता है। तो पूर्वी हवाएं किन किन अक्षांशों के मध्य चलती हैं? पूर्वी हवाएं 5 अंश से 25 अंश अक्षांश उत्तरी अक्षांश के मध्य, और ठीक उसी तरह 5 अंश से 25 अंश दक्षिणी गोलार्ध में ये हवाएं चलती हैं। कौन सी हवाएं? पूर्वी हवाएं। आगे हम चलते हैं पश्चिमी हवाओं की तरफ। यहाँ पर उपध्रुवीय कम दाब की पेटी है और यहाँ पर मध्य अक्षांशीय अधिक दाब की पेटी। तो यहाँ की जो अधिक दाब की पेटी, यहाँ पर जो अधिक दाब है हवा का, यह कम दाब की तरफ आगे बढ़ता है, लेकिन उत्तरी गोलार्ध में हवाएं अपने मूल दिशा से दाहिने तरफ मुड़ जाती हैं। तो इन हवाओं की दिशा ऐसे बदल जाती है। इस कारण से जब हवा की दिशा ऐसे बदल जाए तो हमें ऐसे प्रतीत होता है। जब हवाएं चलती है तो हमको लगता है कि हवाएं एक पश्चिम दिशा की तरफ से पूर्व दिशा की ओर जा रही हैं। तो आपको अभी भी मैंने बताया कुछ समय पहले कि जिस दिशा की तरफ से हवाएं आती हैं उसी दिशा के नाम से जानी जाती हैं। इस प्रकार से 35 अंश अक्षांश से लेकर 55 अंश अक्षांश के मध्य में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी हवाएं चलती हैं। अब हम बात करते हैं ये ध्रुवीय हवाओं की। ध्रुवीय हवाएं, इन क्षेत्रों में अधिक दाब का निर्माण होता है। अधिक दाब की पेटी है, तो अधिक दाब यहाँ पर कम दाब, तो यहाँ की हवाएं इधर आगे बढ़ेंगे, किधर? कम दाब की पेटी की तरफ। तो यह हवाएं भी जब अपने मूल दिशा से दाहिने ओर मुड़ जाती हैं, तो ये हवाएं यहाँ पर देखने ऐसे मुड़ती हैं। लेकिन अब आप कहोगे कि ये पूर्वी हवा होगी, लेकिन यहाँ पर इन हवाओं को पूर्वी हवा नहीं कहते, क्योंकि यह ध्रुवों के पास हवाएं चलती हैं और ध्रुव की तरफ जो अधिक वायु दाब रहता है उसके कारण निर्माण होती है। इसलिए इन हवाओं को इन क्षेत्रों में 65 से 80 अंश अक्षांश के मध्य जो हवाएं बहती हैं उन हवाओं को ध्रुवीय हवा कहते हैं। ये ध्रुवीय हवाएं दोनों गोलार्धों में, उत्तरी गोलार्ध में 55 अंश से 80 अंश अक्षांश के मध्य और दक्षिणी गोलार्ध में भी 55 अंश से 80 अंश अक्षांश के मध्य चलती है। ध्यान दीजिए, कुछ प्रश्न यहाँ पर तैयार होते हैं। प्रश्न यह है कि दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं। यह जो दक्षिणी गोलार्ध है यहाँ से लेकर यहाँ तक, इन गोलार्धों में कौन कौन सी हवाएं चलती हैं आप देखिए इसमें, इस चित्र का निरीक्षण के लिए या इस दक्षिणी गोलार्ध का निरीक्षण के लिए और ढूंढिए। देखिए यहाँ पे पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं। तो दक्षिणी गोलार्ध में कौन कौन सी हवाएं चलती है? दक्षिणी गोलार्ध में पूर्वी हवाएं, पश्चिमी हवाएं और ध्रुवीय हवाएं चलती हैं।
अब अगला प्रश्न है, मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी की ओर से विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी की ओर कौन सी हवाएं चलती हैं? फिर से एक बार प्रश्न सुनिए आप सभी। मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी की ओर से विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी की ओर कौन सी हवाएं चलती हैं? आप ध्यान दीजिए, ढूंढिए। यहाँ देखिए पूर्वी हवाएं, पूर्वी हवाएं दोनों गोलार्धों में देखिए, दोनों गोलार्धों में मध्य अक्षांश से अधिक दाब की पेटी की ओर से विषुवत वृत्तीय कम दाब की पेटी की ओर पूर्वी हवाएं चलती हैं। अब अगला प्रश्न है कि दोनों गोलार्धों में ध्रुवीय हवाओं की एक दिशा क्यों नहीं है? फिर से प्रश्न ध्यान दीजिए, ध्रुवीय हवाओं की एक दिशा क्यों नहीं है? क्योंकि पृथ्वी के परिभ्रमण गति के कारण उत्तरी गोलार्ध की हवाएं अपने मूल दिशा से दाईं ओर मुड़ती हैं और दक्षिणी गोलार्ध की हवाएं अपने मूल दिशा से बाईं ओर मुड़ती हैं। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए सभी, मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी के द्वारा, ध्यान दीजिए, मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी के द्वारा कौन कौन से हवाएं निर्मित होती हैं? इसके कारण कौन कौन सी हवाएं निर्मित होती है? इस पट्टे के द्वारा, देखिए इस पट्टे के द्वारा यह हवा निर्माण हो रही है और इस पट्टे के द्वारा यहाँ पे हवा निर्माण हो रही है। इस प्रकार से मध्य अक्षांशी अधिक दाब की पेटी के कारण पश्चिमी हवाएं और पूर्वी हवाओं की निर्मित होती है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हमने क्या क्या पढ़ा, एक बार फिर से आप ध्यान दीजिए। हवा के बारे में हमने पढ़ा, हवा की परिभाषा पढ़ा, हवाओं की गति किस प्रकार से निर्धारित की जाती है या किस प्रकार से हवाओं की दिशा निर्धारित करते हैं, और इसके साथ ही साथ हवाएं किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं या हवाएं क्यों किस दिशा से किस दिशा की तरफ चलती हैं, यह हमने सीखा। और हवाओं का निर्माण क्यों किस प्रकार से होता है और हवाओं की दिशा के निर्माण होने के में कौन कौन से पेटियों का सहयोग रहता है, इस बात की जानकारी हम आज के इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त की। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारी लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होगा। नमस्कार।